हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी एंड मुझे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो वॉच टाइम है, जो कि मैंने आपसे जिसे बोलते हैं मैंने डिमांड भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना पसंद किया है मेरे कंटेंट को, मुझे इतना प्यार दिया है कि वो तो कंप्लीट हो चुका है। सब्सक्राइबर्स ही थोड़े बहुत जिसे बोलते हैं कि वो था, मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा क्या, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं क्वेरी के बारे में। ये जो होता है, बहुत से लोगों का कंसर्न होता है कि मैम जब हम ट्राई करते हैं तो उस समय सब कुछ बाहर आ जाता है, ऐसे में हम कैसे प्रेग्नेंट हो, या फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या ये बाहर आना ठीक है, क्या ये सभी के साथ होता है, और ये अगर किसी के साथ नहीं होता तो क्या ये नॉर्मल है या फिर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब कुछ हम डील करने वाले हैं कि क्यों ये बाहर आ जाता है और बाहर आना जरूरी है या नहीं, और इसके क्या बचाव हो सकते हैं। तो देखिए, मैं बात करूं, अगर जब आप इंटीमेट होते हो, जब आप रिलेशन में आते हो, तो उस समय जो स्पर्म होता है, जिसे कि हम जो सीमन होता है उसको हम स्पर्म समझने की गलती कर बैठते हैं। यहीं से आपका ये डाउट जो है वो क्लियर होगा। आपको समझना ये है कि जो सीमन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% स्पर्म होते हैं, बाकी उसमें पस सेल और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ वाटर कंटेंट होता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी, लेकिन फिलहाल आज हमारा टॉपिक अलग है। तो ये समझिए कि उसमें जो है सिर्फ 10% जो है वो स्पर्म होता है, और स्पर्म जो है वो कैसा होता है, यानी कि वो मूव कर सकता है, उसके अंदर मोबिलिटी होती है, तो वो मूव करता है। तो जैसे ही आप रिलेशन बनाते हैं, जो स्पर्म है वो आगे के डायरेक्शन में, यानी कि आपका जो जिसे बोलते हैं गर्भाशय वाला पार्ट है, वहां से आगे जाकर फेलोपियन ट्यूब की तरफ रास्ता वो तय करने लगता है, जहां पर उसको एग से मिलना होता है। तो स्पर्म तो अपना काम कर रहा है और वो कुछ ही मिनट का समय लेता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है। इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पे जो आपको डॉक्टर बताते हैं वो कहते हैं कि अगर आप 15 से 20 मिनट भी लेटे रहते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको लेटने की जरूरत नहीं है। वो आपकी मर्जी है कि आप लेटना चाहो, लेटे हो अलग की बात है, लेकिन कोई जिसे बोलते हैं कंपलसरी नहीं है। 15 से 20 मिनट के बाद आप आराम से उठ सकते हो। और अगर बात करें पोजीशन की कि हमें किस पोजीशन में लेटना चाहिए ताकि ये बाहर ना आए, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, उसमें 10% ही स्पर्म होता है, और वो जो स्पर्म होता है वो अंदर को जा चुका होता है, और बाकी के जितने भी पार्ट होते हैं, बाकी का जो भी उसमें मटेरियल होता है स्पर्म को छोड़ करके, बाकी वो सब बाहर आना बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल है, और वो बाहर आना भी चाहिए, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। उसका बच्चे के ठहरने से कोई भी संबंध नहीं होता है। कुछ लोगों में, जैसे कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे ट्राई कर रहे हो तो जो मात्रा होती है उसकी वो कम हो जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो मेरे अंदर से तो कुछ भी बाहर नहीं निकला। उसका रीजन यही होता है कि उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और वो जो है कभी भी किसी भी टाइम मॉर्निंग में या कभी भी निकल जाता है, तो वो उसको नोटिस नहीं कर पाते। अदरवाइज जो है वो निकलता है सभी का, ये नेचुरल है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो बाहर आ गया है तो आप गर्भ नहीं ठहर सकता। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए। और ये जो आप 90 डिग्री वाली पोजीशन की बात आपने सुनी होगी, बहुत ही वायरल वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो जिसे बोलते हैं कि जब आप संबंध बना रहे हो तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको जल्दी गर्भ ठहराना है तो जिसे बोलते हैं लेग ऑन वॉल पोजीशन जो होती है, यानी अपने पैरों को 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे खड़ा करके आपको वॉल पे रखना है, जिससे जो जिसे बोलते हैं कि जो स्पर्म है वो अंदर ही रहे, बाहर ना आए। तो मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड कि आप लेग को ऐसे अगर रखते हो तो भी जो आपका सर्विक्स है, यानी जो आपका गर्भाशय है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो ये कोई भी मैटर नहीं करता, आपको अपने आप को कष्ट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, आप एज अ प्रिकॉशन ये कर सकते हो कि जब आप रिलेशन यानी कि एस्टैब्लिश करने जा रहे हो, तभी आप अपनी कमर के नीचे यानी बैक के नीचे जो है थोड़ा सा पिलो का सपोर्ट रखो, थोड़ा सा पिलो रखो, ताकि वो जो एरिया है आपका हल्का सा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हो, ऊंचा हो। तो इससे क्या होगा कि जब ये ऊंचा होगा तो तुरंत ही बाहर नहीं आएगा, और जितना समय चाहिए स्पर्म को अंदर जाने के लिए वो उतना समय ले लेगा, और बाकी जो भी वेस्ट मटेरियल होगा जिसकी जरूरत बॉडी को नहीं होगी वो बाहर निकल आएगा। और इसके पीछे जो लेडी का डिस्चार्ज होता है, जो उनका जिसे बोलते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो जो स्पर्म होता है, यानी जो सीमन होता है, स्पर्म जाने के बाद फिर वो लिक्विड होने लगता है और वेजाइनल जो डिस्चार्ज है उसके साथ मिलकर बाहर चला आता है। तो आपको देखने में ये लगता है कि सब कुछ तो बाहर आ गया, अब हम प्रेग्नेंट कैसे होंगे। तो ये भी इसमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है।
तो इस तरह से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपको बहुत परेशान नहीं होना है। लेग ऑन वॉल पोजीशन के लिए पैर आपके दर्द हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हो, इसलिए आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए सिर्फ आपको रिलेशन रखते समय बस अपने कमर के नीचे पिलो रखनी है, पतली हल्की पिलो, ताकि हल्का सा ऊंचा रहे आपका जो बॉडी पार्ट है वो हल्का ऊंचा रहे, उससे आपको हेल्प मिलती है और जो स्पर्म है वो अंदर चला जाता है आपके, जिसे बोलते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के पास में जहां पर एग होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कितने देर तक लेटे रहना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि 15 से 20 मिनट इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा आपको लेटने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके मन में ये है कि नेचुरली जिसे बोलते हैं रिलेशन के बाद अगर आप क्लीननेस का ध्यान रखते थे, यानी कि आप क्लीन करते थे, इसके बाद वॉशरूम जाते थे एंड उसको क्लीन करते थे वाटर से, तो क्या अब करें या नहीं? कहीं क्लीन करने से ऐसा तो नहीं है कि पूरा स्पर्म बाहर आ जाएगा और हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे? तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है माय डियर, आपको क्लीन जरूर करना है, अदरवाइज आपको जो है वो यूटीआई की या फिर और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। आप आराम से 15-20 मिनट, जितनी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर लेटिए, उसके बाद आराम से जाइए, आप उसको वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए, देन आकर फिर आप आराम से सो सकते हैं या जो भी आपका काम है वो आप कर सकते हैं। तो क्लीनिनेस का आपको, यानी कि क्लीन करने का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में कि आपको जैसे अगर कंसीव करना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग रिलेशन, एंड ड्यूरिंग रिलेशन हस्बैंड को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उससे जो है आपको कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर बात करते हैं कुछ जो विमेन होती हैं, कुछ विमेन होती हैं उनके अंदर जिसे बोलते हैं वेजाइनल ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से वो कुछ ल्यूब्रिकेंट्स का भी यूज करती हैं। तो अगर आप ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करती हैं तो मैं आपको ये कहूंगी कि जब आप ट्राई कर रही हैं, स्पेशली ओव्यूलेशन जो पीरियड है आपका, उस पीरियड पे अगर आप ट्राई कर रही हैं तो आप कोशिश कीजिए कि लुब्रिकेंट्स का यूज मत कीजिए, क्योंकि उससे जो होता है वो पीएच बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है आपके वेजाइना का, और जो है उसके कारण जो है वो स्पर्म की डेथ हो जाती है, तो स्पर्म आगे नहीं जा पाते, इसकी वजह से जो है आपका गर्भ नहीं ठहर पाता। तो आपको जो लुब्रिकेंट्स आप यूज कर रही हैं उसको आपको यूज नहीं करना है, और आपको इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि 15-20 मिनट या 25 मिनट लेटने के बाद भी जब हम उठे तो जो स्पर्म था या जो सीमन था वो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो क्या हमारा गर्भ नहीं ठहरेगा? डेफिनेटली ठहरेगा। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि स्पर्म जो था जिसको अंदर जाना था वो जा चुका है उतनी ही देर में, उसके लिए कुछ ही मिनट्स काफी होते हैं। बाकी का जो मटेरियल है वो निकलना बहुत जरूरी है, और वो अपने जिसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर वो निकल जाता है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यही बात करने वाले थे हम इस जिसे बोलते हैं वीडियो में। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बताने वाली हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस टाइम पे आप ट्राई करें, यानी कि मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में या फिर आफ्टरनून में, किस टाइम पर आप ट्राई करें तो जिसे बोलते हैं गर्भ ठहरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मैं अगर आपसे कहूं कि मॉर्निंग पीरियड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय जो है वो स्पर्म काउंट भी ज्यादा होता है मेल में, एंड उनकी जो स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, ट्राई कर सकते हैं, तो मॉर्निंग पीरियड्स में आप ट्राई कीजिए, मॉर्निंग टाइम में। तो ऐसे में जो गर्भ ठहरने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज के बाद आप बिल्कुल भी परेशान नहीं रहेंगे कि जो भी हमने जिसे बोलते हैं रिलेशन के समय ट्राई किया था वो सारा जो जिसे बोलते हैं सीमन है वो बाहर आ गया है, तो क्या हम कंसीव कर सकते हैं कि नहीं? तो डेफिनेटली आप कंसीव कर सकते हो। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% ही स्पर्म होता है, और जो हेल्दी स्पर्म होते हैं वो बहुत तेजी से फैलोपियन ट्यूब की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन एज अ सेफ जोन जो है, क्योंकि कुछ लोगों के स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है, वो डिफरेंट होती है हर जिसे बोलते हैं मेल की, तो इस वजह से डॉक्टर जो है वो 15 से 20 मिनट का टाइम आपको देते हैं। तो 15 से 20 मिनट आप उस एक पोजीशन में रह सकते हो बिना पोजीशन चेंज किए हुए, पिलो अपने कमर के नीचे रख कर। बाकी आपको और ज्यादा चिंता या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियोज मेरे कैसे लगते हैं आपको ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो वीडियो हैं, आपके जो कमेंट है वो ही मुझे एक तरह से डायरेक्शन देखते हैं कि हाँ मुझे आप लोगों को क्या प्रोवाइड कराना है। ठीक है,
अगली जिसे बोलते हैं कि वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, इसको भी बहुत सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इस समय जो है यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुलता है, उसको हम घर पे ही पता कर सकते हैं और उसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो क्या वो टेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बच्चेदानी का मुंह खुलता है या नहीं खुलता है, तो इन सारी चीजों के बारे में जिसे बोलते हैं बिल्कुल फैक्ट, साइंस बैक्ड, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं डियर, मेरे पास मेरे चैनल पे सिर्फ आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होगी। सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए या फिर आपको जिसे बोलते हैं झांसा देकर अपने वीडियो को दिखाकर अपना जिसे बोलते हैं चैनल बढ़ाने के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया है और ना ही मेरा मोटिव है। तो सॉरी फॉर दैट, अगर आप इस तरह के वीडियोस के सर्च में हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो नहीं मिलेगा और आप मेरे चैनल को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग आपको बताएं कि नहीं आप लेग ऑन वॉल पोजीशन रखो या फिर जिसे बोलते हैं बहुत परेशान होना है, तो मैं सॉरी आपको इन चीजों के लिए मना करूंगी, क्योंकि साइंटिफिकली मैं आपको जो भी बातें बताती हूँ वो सारी बातें पहले मैं अपनी गायनी से कंफर्म करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, बहुत सारी रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी तरफ से जो चीजें हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक हैं और वो बिल्कुल ही ऐसी बातें हैं जो कि आपको गायनी भी बताएगी। तो यहाँ पर व्यूज गेन करने के लिए कोई भी बात नहीं बताई जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।